सूर्य से चौथा ग्रह और सातवां सबसे बड़ा ग्रह। इसके लाल रंग और विविध परिदृश्य ने मानवता को तब से मोहित किया है जब से हमने पहली बार इसे रात के आकाश में देखा था। करीब से मंगल ग्रह भूरा, सोना और तन दिखाई देता है। तो चलिए हमारे साथ पता लगाते हैं कि यह ग्रह ऐसा आकर्षण वाला क्यों दिखता है। 1609 में गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से मंगल ग्रह को देखा था। यह अपने वातावरण में जंग के कारण लाल दिखाई देता है। मंगल को लंबे समय से लाल ग्रह कहा जाता है। इसका खूनी रूप इसलिए भी है क्योंकि इसका नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। लेकिन उस संभावित डरावनी उपस्थिति ने हमें इसके बारे में और जानने की इच्छा से नहीं रोका। मंगल ग्रह सौर मंडल के अन्य ग्रहों के साथ लगभग 4.6 अरब साल पहले बना था। आरंभिक गठन के बाद मंगल ग्रह पर उल्काओं द्वारा लंबी बमबारी की गई, जिसके कारण यह भारी गड्ढों वाला दिखाई दिया। जैसे ही ग्रह परतों में अलग हुआ, मेंटल में पिघला हुआ चट्टान परत के माध्यम से धकेल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ज्वालामुखीय गतिविधि हुई। गतिविधि ने कोर से बहुत अधिक गर्मी जारी की, जिससे यह बहुत जल्दी ठंडा हो गया। हम बिना टेलीस्कोप के पृथ्वी से मंगल ग्रह को आसानी से देख सकते हैं, और वास्तव में यह देखना आसान है कि कब यह अपनी कक्षा में पृथ्वी से और दूर है, क्योंकि हमारा वातावरण रास्ते में आ जाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी जैसा है, लेकिन बहुत अलग भी है। यह एक स्थलीय ग्रह है और इसकी लगभग समान भौगोलिक विशेषताएं और एक समान अक्षीय झुकाव है, जिसके परिणामस्वरूप मौसम होते हैं। इसमें मूल रूप से कोई वातावरण नहीं है, कोई तरल पानी नहीं है और सतह पर बेतहाशा उतार चढ़ाव वाला तापमान है। ग्रह का अधिकांश भाग लाल है। ध्रुवों पर चमकीले सफेद क्षेत्र भी हैं, कुछ ऊपरी क्षेत्र और बर्फ के बादलों के रूप में भी हैं। गहरे धब्बे वे स्थान होते हैं जहां तीव्र हवा ने बेसाल्टिक ज्वालामुखीय चट्टान को उजागर करने के लिए धूल को हटा दिया है। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, जो पृथ्वी और बृहस्पति के ठीक बीच में है। आकार की दृष्टि से यह बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी की सभी तुलनाओं के बावजूद यह पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है और बहुत कम घना है। वास्तव में इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 11% है और इसका आयतन लगभग 15% है। मंगल ग्रह पर महासागर नहीं है, इसलिए इसमें उतनी ही शुष्क भूमि है जितनी कि पृथ्वी के पास है। सूर्य से ग्रह की औसत दूरी लगभग 228 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा करने में 687 पृथ्वी दिवस लगते हैं, लेकिन मंगल की एक बहुत ही विलक्षण अंडाकार कक्षा है। इसकी विकेंद्रता 0.09 है, जो बुध के पीछे सौर मंडल में दूसरी सबसे विकेंद्रता है। पृथ्वी की कक्षीय विकेंद्रता 0.0167 है, जो लगभग एक वृत्त है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी मंगल ग्रह की कक्षा अधिक गोल थी। यह सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण बदल गया है। रोटेशन के लिहाज से एक मंगल दिवस 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड में पृथ्वी दिवस से थोड़ा ही लंबा है। मंगल भी 25.19 डिग्री झुका हुआ है, जो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव 23.44 डिग्री के करीब है। मंगल ग्रह पर सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है, जिसका अर्थ है कि एक मानव जो पृथ्वी पर 1 मीटर 3.3 फीट की छलांग लगा सकता है, वह मंगल पर 2.6 मीटर लगभग 9 फीट की छलांग लगा सकता है। वायुमंडलीय रसायन विज्ञान भी अपेक्षाकृत समान है, खासकर जब सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में।
दोनों ग्रहों में मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बनी बड़ी ध्रुवीय बर्फ की टोपियां हैं। मंगल ग्रह के चंद्रमा। फोबोस मंगल के 2 उपग्रहों में से बड़ा है और सबसे निकटतम परिक्रमा करता है। यह सौर मंडल में किसी भी अन्य की तुलना में अपने ग्रह के करीब परिक्रमा करता है। चंद्रमा से ग्रह की सतह से दूरी लगभग 6000 किलोमीटर है। इसकी लगभग 11 किलोमीटर की त्रिज्या है। यह अनियमित आकार का है और गैरगोलाकार है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता स्टिकनी नामक एक प्रभाव गड्ढा है, जिसका व्यास लगभग 9 किलोमीटर है। डीमोस मंगल ग्रह से लगभग 23,400 किलोमीटर दूर है और लगभग 6 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ काफी छोटा है और 30.4 घंटे में मंगल ग्रह की परिक्रमा करने में अधिक समय लेता है। डीमोस फोबोस की तरह गोलाकार नहीं है। इसकी एक बहुत छिद्रपूर्ण सतह है और इसके आकार के सापेक्ष बड़े क्रेटर भी हैं, जिनमें 2 सबसे बड़े स्विफ्ट और वोल्टेयर हैं। माना जाता है कि दोनों क्रेटर व्यास में 1 और 3 किलोमीटर के बीच हैं। ओलंपस मॉन्स। मार्टियन लैंडस्केप के ऊपर ऊंचा ओलंपस मॉन्स है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई 82,020 फीट और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,028 फीट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आखिरी विस्फोट 1 लाख साल पहले हुआ था। मंगल पर पानी। 2015 में नासा को अब तक का सबसे मजबूत सबूत मिला कि मंगल ग्रह पर तरल पानी मौजूद है। यह एक बेहद रोमांचक खोज थी, क्योंकि हमारे सौर मंडल में जीवन की तलाश कर रहे वैज्ञानिक सोचते हैं कि जहां तरल पानी है वहां जीवन हो सकता है। 1970 के दशक से वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मंगल ग्रह पर कई अलग अलग प्रकार के अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं, जैसे ऑर्बिटर्स और अंतरिक्ष यान जिन्हें लैंडर्स कहा जाता है। मार्स रोवर्स। नासा ने मंगल ग्रह पर 5 रोबोटिक वाहन भेजे हैं। सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस। कृपया अपडेट और ऐसी ही यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।